हेलो बच्चों, तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है गीता एकेडमिक पॉइंट पर। तो बच्चों जो है मैं हूं सीपी सर और आप देख रहे हैं 11th सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री। और आज बच्चों हम लोग इसमें पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर टिकेगी, यानी इसी के चैप्टर से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको समझने से पहले मतलब इसको बच्चों पूरा पढ़ने से पहले हम लोग एक मैकेनिज्म शब्द पर चलेंगे, यानी जो मैकेनिज्म शब्द है ये वर्ड है ये आखिर क्या है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों देखिए मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो बहुत बच्चे इस रिएक्शन को कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये माइनस में ये प्लस में टूट जाएगा और हम इसको एक यानी H को हम लोग इस पर ऐड कर देंगे और इसको इस पर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा CH3 CH2 और Br। ठीक बच्चों, तो ये हमारा एथिल ब्रोमाइड बच्चों ये हमारा है प्रोडक्ट। और बच्चों ये हमारा है रिएक्टेंट, यानी इस एरो के इस साइड में ये है रिएक्टेंट। तो बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो हमारा बना, क्या ये डायरेक्ट सीधे बन गया, ये तुरंत एक बार में बन गया? नहीं बच्चों, ये डायरेक्ट नहीं बनता सीधे, इसके बीच में कई स्टेप्स जो है पास होते हैं। जैसे बच्चों अगर हम ये कहें कि हमारी ट्रेन यहाँ मिर्ज़ापुर से अगर बच्चों इलाहाबाद जा रही है तो इसके बीच में कई ट्रेन आएंगे, मतलब कई स्टेप आएंगे, मतलब कई स्टेशन आते हैं। ऐसे कहें कई स्टेप आते हैं, कई स्टेशन आते हैं जहाँ से वो स्टेशनों से गुजर करके इलाहाबाद पहुँचती है। तो जो इसके बीच में स्टेशन आ रहे हैं, जिन स्टेशनों से हम चल कर जा रहे हैं, उन स्टेशनों की जानकारी होते हुए ही हम यहाँ पर पहुँच पाते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक बनने में जो भी बीच में पद आएंगे, स्टेप्स आएंगे, यानी उन्हें इंटरमीडिएट स्टेप कहेंगे, उनको जानना ही हमारी मैकेनिज्म को जानना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है आप देखें कि ये जो है बच्चों इसको हम लोग कहेंगे सबस्ट्रेट, और ये हमारे पास आता है रिएजेंट। तो बच्चों इन दोनों से जो क्रिया होगी इसी से बनेगा हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। अब बच्चों हम लोग ये कहें कि जो हमारा सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट इस सबस्ट्रेट से पहले इंटरमीडिएट और इस इंटरमीडिएट से बच्चों तब ये प्रोडक्ट पहुंचेगा। यानी सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक पदों से, यानी बीच के जो पद हैं उनसे गुजरता हुआ, पास होता हुआ हम प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। तो बच्चों ये इसमें पूरी जो है इस तरीके से क्रिया होती है, तब जाके हमको प्रोडक्ट मिलता है। मतलब डायरेक्ट नहीं मिलता, बीच में कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। तो ये तो बात हुई मैकेनिज्म की कि इसमें ये होता है। अब इसको देख लेते हैं बच्चों कि इसकी मैकेनिज्म होती कैसे है, यानी इस रिएक्शन ये कैसे हो रहा होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए तो बच्चों इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है। स्टेप फर्स्ट में
जो ये रिएजेंट है बच्चों, तो ये आयनाइज होता है, यानी हम यूँ कह सकते हैं HBr जो है वो आयनाइज होगा, ठीक है। HBr आयनाइज टू गिव इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों जो HBr है वो आयनाइज होकर हमें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों ये जो दो वर्ड आए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इस पर हम लोग बात करेंगे, यानी अभी बताते हैं कि इसमें और भी टर्म्स आने वाले हैं। तो बच्चों ये जो पहला स्टेप है HBr, ये आयनाइज हो जाएगा और H प्लस और यहाँ Br माइनस। तो बच्चों ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, यानी इसको E प्लस से लिखते हैं और न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस। तो बच्चों ये है आपका पहले स्टेप में हमको ये प्राप्त होता है। अब दूसरे स्टेप में देखिए बच्चों क्या होगा, स्टेप 2। तो दूसरे स्टेप में बच्चों जो हमारा आधार है, ये आधार यानी सबस्ट्रेट जिसे हम कह रहे हैं, तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक्स करता है इस पर, यानी हम यूं कहें रिएजेंट जो है हमारा वो सबस्ट्रेट पर अटैक्स करता है। अटैक का मतलब क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद तब बीच में कुछ इंटरमीडिएट हमको स्टेप प्राप्त होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो H प्लस है जब इसके कांटेक्ट में आता है, ये जब इसके कांटेक्ट में आता है तब देखिए इसमें बच्चों दो बॉन्ड, मतलब इसमें जो हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों इसमें एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है और जो एक बॉन्ड है आपका वो सिग्मा बॉन्ड है। तो बच्चों जो पाई बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, ये शिफ्ट होना चालू जाते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉनों का इनमें एक अट्रैक्शन हो जाता है। तो जब इसके कांटेक्ट में आता है तो ये इधर शिफ्ट हो सकता है बच्चों, या जैसे हम कहें ये एक कंडीशन हो गई, या हमारे पास एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हम B कंडीशन दे रहे हैं इसको नाम, कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है बच्चों। तो आप देखें कि जब इनमें से कोई एक भी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मान लेते हैं हमारा इधर शिफ्ट हुआ बच्चों, तो इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, आप देखें इधर, मैं आपको बहुत बारीक से समझा रहा हूँ। तो बच्चों अगर ये इधर शिफ्ट होगा ऐसे, तो इसका मतलब कि क्या होगा बच्चों, कि इधर शिफ्ट होने का मतलब कि देखिए ये CH2 और एक बॉन्ड तो मैंने लगाया है, और इसमें जो आपका ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये ऊपर जो पाई बॉन्ड है, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है A बॉन्ड B और A और B के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी ये इसका और ये इसका। तो इसी को बच्चों हम लोग ये बॉन्ड दे रहे हैं, यानी यही बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात वही है। तो बच्चों जब इधर ये शिफ्ट हुआ तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस पर शिफ्ट हो गए। तो इस पर शिफ्ट होने का मतलब कि CH2 और ये CH2, तो ये यानी हम यूँ कहें, हम सीधे सीधे इसको एक बॉन्ड दे दें। तो बच्चों ये इस पर बॉन्ड चला गया निगेटिव, यानी ये, तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव हो गया। तो कुछ इस तरीके से क्रिया होगी बच्चों। अब बताइए H प्लस अगर जोड़ना चाहेगा, H प्लस, तो कहाँ जोड़ेगा। तो बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है आयन, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये वहाँ जाकर जो है ऐड होगा जहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रॉन सफिशियंट हो, पर्याप्त मात्रा में हो उसके लिए। तो बच्चों H प्लस जो है इस पर जुड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आप देखें मैं इसको मिटा देता हूँ आगे लिखने के लिए। तो बच्चों इसको भी मिटा देता हूँ। तो बच्चों आगे इस तरीके से, यानी ये इस पर आएगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चल जा रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH2 और
ये हो जाएगा CH3, ये तो इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, और इस पर बच्चों प्लस चार्ज है। तो बच्चों इसमें आप देखिए कि दूसरे स्टेप में एक चीज मतलब एक और ही बना है जिसको हम लोग, ये इंटरमीडिएट अभी आ गया, ये इंटरमीडिएट जो है एक स्टेप आया, और इसको बच्चों हम लोग देते हैं नाम कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। तो ये बन गया बच्चों। अगर यहाँ होता बच्चों, ये इस तरीके से जुड़ रहा होता, तो देखिए इसमें क्या होता, तब हमारा H+ इधर जुड़ता और इधर जुड़ता, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते, तब ये ही हो जाता। यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो हम एक को मिटा देते हैं, दोनों एक ही हुआ, तो एक को मिटा देते हैं। तो बच्चों दूसरे स्टेप में क्या हुआ, कार्बोनियम आयन आपको प्राप्त हुआ। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप। तीसरे स्टेप में बच्चों, थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में बच्चों जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये अब अटैक करता है बच्चों। तो देखिए मैं इसको इधर से लिख देता हूँ, कोई इसमें फर्क नहीं होगा, CH2+ और Br-। तो बच्चों ये जो नेगेटिव है इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है अधिक है, यानी ये वहाँ पर ऐड होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो। तो यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इससे जुड़ जाएगा, यानी इसी से ये जुड़ेगा। तो ये अब इससे जुड़ा बच्चों, तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट आया वो क्या हो जाएगा आपका, CH3CH2Br। तो बच्चों आप देख रहे हैं, यानी जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट था वो ऐसे प्राप्त हुआ, यानी पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो बीच में बच्चों ये पहले से लेके जो फाइनल प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट हमको मिला। तो यानी हम यूँ कहेंगे जो सबस्ट्रेट है इससे एक इंटरमीडिएट हमको मिला, और इंटरमीडिएट से हमको एक फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये 3 स्टेप से गुजरा, ये 3 स्टेप से हमारा रिएक्शन गुजरा, तब जाके कंप्लीट हुआ। तो ये जो पूरी की पूरी बच्चों ये प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैकेनिज्म की अगर डिफिनीशन देना चाहें बच्चों, तो देखिए कैसे इसको दे सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 1 2 3, ठीक बच्चों। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन देना चाहें तो कह सकते हैं, द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ a chemical reaction. The detailed step by step description of a chemical reaction, it's called mechanism. तो बच्चों यानी जो स्टेप बाय स्टेप यानी किसी केमिकल रिएक्शन का पूरा विवरण दे रहा है, डिटेल से दे रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं बच्चों। तो ये इसकी डिफिनीशन हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको बाद में भी बच्चों लिखेंगे, पहले समझना ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों आपने देखा, एक रिएक्शन और देख लेते हैं बच्चों। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए जैसे हमारे पास एक रिएक्शन और है इस तरीके से, ये और ये है CH3Cl और ये है बच्चों AlCl3। और बच्चों ये जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा। तो बच्चों ये है आपका बेंजीन और ये है बच्चों आपका टॉलुइन।
तो बच्चों ये एक रिएक्शन है, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बच्चों यानी बेंजीन रिएक्ट विद मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म द टॉल्यूइन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। इसमें आप देख रहे हैं कि बेंजीन मेथिल क्लोराइड से रिएक्ट करके हम प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है, टॉल्यूइन दे रहा है। तो बच्चों ये रिएक्शन कैसे होती है, ये जो है स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, यानी मैकेनिज्म के आधार पर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अब आप देख रहे हैं कि ये तीर के ऊपर जो प्रेजेंस है AlCl3, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये क्यों लिया जाता है, क्या कारण है इसका। तो बच्चों इनके बिना ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। ये इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जिसके द्वारा हमारे इंटरमीडिएट्स जो है स्टेप प्राप्त होंगे और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो देखें ये कैसे रिएक्शन होता है। देखिए तो बच्चों स्टेप फर्स्ट में अब हम डायरेक्ट देखेंगे। इसमें स्टेप फर्स्ट में बच्चों ये दोनों रिएक्ट करते हैं। तो देखिए CH3Cl प्लस AlCl3। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चों बॉन्ड लेकर इस पर अटैक करता है, यानी Cl जो है अपना बॉन्ड लेकर के चला जाता है, और जब ये बॉन्ड लेकर के चला जाएगा तो बच्चों इस कार्बन पर प्लस चार्ज लग जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल। और बच्चों ये न्यूट्रल है तो एक Cl इस पर बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा AlCl4 माइनस। तो बच्चों पहले स्टेप में हमको इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है, ये है। तो इसको हम लोग मेथिल कार्बोनिल आयन कह सकते हैं। फिलहाल अभी नाम हम आगे देखेंगे। स्टेप नंबर टू। तो बच्चों अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। तो देखिए कैसे अटैक करेगा ये। तो बच्चों ये बॉन्ड हम इधर लगा रहे हैं, ये अल्टरनेट लगते हैं, एक को छोड़कर एक लगते हैं, तो ये रोटेट करते रहते हैं। आप इनको अल्टरनेट लगा सकते हैं एक के बाद एक। तो देखिए अब इस पर ये अटैक करेगा बच्चों, यानी CH3 प्लस इधर लगाएं तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके से। तो बच्चों ये जो बॉन्ड है यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगा, खुल जाएगा ये, और इस तरीके से देखिए। तो बच्चों ये जो है आपका CH3 और H, और बच्चों यहाँ प्लस और यहाँ पर इस तरीके से। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे कर देते हैं, तो समझ लेते हैं बच्चों। आपको पता है कि हमारा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, ऐसे, यानी 6 कार्बन ऐसे, और अल्टरनेट हम बॉन्ड लगा रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से अल्टरनेट बॉन्ड हो गए। और बच्चों सभी जगह H होते हैं, यानी H इसमें कनेक्ट हो गए, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन 4 बॉन्ड से अटैच होंगे तब ये संतुष्ट होते हैं, मतलब तब इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, ऐसे कहें। तो बच्चों इसी को हम लोग ऐसे बना लेते हैं लाइनिंग स्ट्रक्चर में। और यहाँ देखिए तो ये जो H आप देख रहे हैं ये शो नहीं करते हैं, यानी सभी जगह H हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊँ, आपको समझाऊँ ऐसे, तो ये लगा है यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसी तरीके से हुआ बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो बॉन्ड लगा है, ये बॉन्ड जब यहाँ से ये चला गया तो यानी इससे ये जुड़ गया CH3, क्योंकि इसके पास तो नहीं है जुड़ने के लिए बॉन्ड, तो इसी बॉन्ड से ही जुड़ जाता है। तो जब जुड़ गया बच्चों तो देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड था उसमें इसका इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, तो इसी तरीके से यहाँ पर प्लस लगा। तो बच्चों जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम लोग कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो ये कार्बोनियम आयन है, यानी स्टेप नंबर 2 में कार्बोनियम आयन हमें प्राप्त होता है, हमें कार्बोनियम आयन मिलता है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद स्टेप नंबर 3, देखिए यहीं पे कर लेते हैं इसको, स्टेप नंबर 3। तो बच्चों स्टेप नंबर 3 में हमारा क्या होता है,
देखिए यहाँ प्लस लगा है, ये बॉन्ड है, यहाँ पर है और CH3H। और बच्चों अब हम जो हमने ये बनाया था इसका यूज़ होगा। तो देखिए इस पर हम लोग AlCl4 माइनस, तो बच्चों ये जो है अपना बॉन्ड छोड़ करके चला जाता है। जब ये बॉन्ड छोड़ करके जाएगा तो यही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, देख रहे हैं आप, यही बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो बच्चों अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी ये इस तरीके से ऐसे। तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहीं था, ये बॉन्ड यहाँ था और ये बच्चों CH3 हो गया। और बच्चों एक H जो है इसके एक Cl को बाहर निकाल लेगा, तो ये हो जाएगा HCl और AlCl3 फिर से ये आपका मिल गया, ये मिल गया। तो बच्चों इस तरीके से ये आपको फाइनल प्रोडक्ट टॉल्यूइन प्राप्त हो जाता है, टॉल्यूइन। तो बच्चों इस तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बीच में आप देख रहे हैं कार्बोनियम आयन जो कि इंटरमीडिएट स्टेप के रूप में आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो मैंने आपको 2 रिएक्शन से मैकेनिज्म बताया कि मैकेनिज्म है क्या, यानी डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो है उसका पूरी तरीके से जो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से होकर वो चल रही है, तो इन सब को जानना ही हमारा क्या है, मैकेनिज्म है। तो बच्चों ये मैकेनिज्म की बात हुई। अब बच्चों इस चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल से, तो इसमें हमारे कुछ जो है, इसको पहले बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए इसको। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों इसमें जो है अब इस चैप्टर के आगे हम लोग बच्चों धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने इतना समझा। अब बच्चों ये जो पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर आपका इसको पढ़ने के लिए हमको इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स यानी टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चों इसमें क्या है टर्म्स, सबसे पहले बच्चों देखिए जो बॉन्ड यहाँ से हम लोग जो ब्रेक करते हैं ये टूट जाते हैं, तो यानी होमोलिटिक यानी फिजन ऑफ बॉन्ड, फिजन ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड का या विदलन यानी टूटना हम लोग देखेंगे। दूसरा बच्चों यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, तो सिंबल बना देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक टॉपिक है, यानी हमको इनको टॉपिक को पढ़ना होगा। फिर बच्चों देखिए जो कार्बोनियम आयन है, इस कार्बोनियम आयन के बारे में पढ़ना होगा, कार्बोनियम आयन। फिर बच्चों इसके बाद कार्बेनायन, कार्बेनायन। और बच्चों इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और बच्चों इसी के आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये भी जानेंगे, फ्री रेडिकल। तो बच्चों ये टर्म्स हैं, यानी इसमें इतने सारे टर्म्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। जब इनको पढ़ने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा, और इनको पूरा पढ़ने के बाद तभी आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म को अच्छे से कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे बच्चों। तो इस चैप्टर को बच्चों हम लोग डिटेल से जो है धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम इन टर्म्सों को बारी बारी से पढ़ेंगे, यानी इनके क्रम अनुसार हम इनको धीरे धीरे अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो मेरी वीडियो पर लगातार बने रहिए बच्चों। CBSE बोर्ड की जो है कि 11th क्लास की केमिस्ट्री आपको बराबर मिल रही है और मिलती रहेगी आपको। तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। और बच्चों मेरा एक चैनल चल रहा है
जो है फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर। तो बच्चों इस चैनल पर मेरी फिजिक्स की वीडियो आपको मिलती रहेगी लगातार, यूपी बॉडी 11th 12th और 10th क्लास की। ठीक है बच्चों, तो उस पर फिजिक्स और इस जो है बच्चों चैनल पर आपको लगातार केमिस्ट्री यानी 10th 11th 12th और बीएससी की ओनली केमिस्ट्री आपको इस पर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं पर मिलेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।